के साथ। तो वो जो तुम्हारी अंदर की ऊर्जा है वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है और बाहर वाली ऊर्जा अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो ये बोला ना, या तो इंसान खुद से हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ जाए, जो बिगड़ ही रही है आज के टाइम में, लोग मेंटली इतने पागल हो जाए कि उनको समझ में ना आए ज़िंदगी क्या है। जो कि हो रहा है ना, जो कि तुमने इतना ज़्यादा उसके अंदर भूसा भर दिया, इसलिए पेट के अंदर खराब खाना भरोगे तो पेट खराब हो जाएगा। वैसे माइंड के अंदर तुम खराब ऐसे विचार या ऐसे डिसजॉइंटेड विचार भरोगे तो उसको वही कर रहा ना, मैं जॉइंट कर रहा ना सारे विचारों को कि एटलीस्ट उसके एक सेंस बने। बेटा अभय महाकुंभ में है, ये खबर मीडिया के जरिए ही परिवार वालों तक पहुंची। इधर महाकुंभ पहुंचे साधु सन्यासियों के बीच अभय आईआईटी बाबा के नाम से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल है कि अभय सिंह इस सन्यासी जीवन से क्या हासिल करना चाहते हैं। अभय जी, ये विरक्ति का भाव कैसे आया जीवन में? क्योंकि जाहिर तौर पर आप भी कभी सोचते होंगे कि आपकी भी शादी हो, ब्याह हो, उस तरीके का जीवन जिए, शायद आपकी गर्लफ्रेंड भी रही होंगी, उस तरह का जीवन आपने जिया तो होगा ना कॉलेज लाइफ? नहीं, बट शादी का तो मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं शादी तो मेरे से मैं करूँगा ही नहीं, या मेरे से मुझे पता ही नहीं है कैसे रहना है। वो फॉर्मेशन दिमाग में आई ही नहीं कि हाँ मैं इसको भोगूँ। तो इसलिए मैं वो पैशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गया, फोटोग्राफी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। फिर मुझे वो समझ में आया कि नहीं, उसको भी जीवन का मतलब नहीं बनाया जा सकता। अभय सिंह आधुनिक सन्यासी लगते हैं। सोशल मीडिया में इनका वीडियो वायरल हुआ तो कुंभ में इनसे मिलने वालों की तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि आईआईटी बाबा का ज्ञान दूसरों से कुछ अलग और खास है। मैं जो कर रहा हूँ वो कर्मयोगी कर रहा हूँ। मैं पूरा जितना भी काम कर रहा हूँ ये सब वही पूरा ज्ञान को पढ़ना, समझना, इसके बारे में डिस्कशन करना, उसको अच्छी तरीके से समझाने का, सोचना कि इसको कैसे समझाया जा सकता है। ये इंटरव्यूज़ के अंदर भी इसको इस प्लेटफॉर्म का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेरे को बढ़ाने के बजाय उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो ये सब भी तो कर्म ही है ना। तो सबको ज़रूरी नहीं है ना कि वो सब छोड़ के पहाड़ में जाके ही बैठना है। अभय सिंह कभी सनातन धर्म के आधुनिक नजरिए को समझाने की कोशिश करते हैं तो कभी ये सनातन और साइंस के तार जोड़ते हैं। मैं साधु के हिसाब से वेश नहीं करता, मैं तो उसको या तो पूरा तंत्र या विज्ञान के हिसाब से देखता हूँ कि किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए तुम्हें। खुले कपड़े पहनने चाहिए, फिर ये इस टाइप से धोती पहनने में क्या फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू कि तुम पैंट पहनो या कोई और तरीका पहनो। हाँ, हो सकता है कि धोती के अंदर जैसे एक नुकसान होता है कि जेब नहीं होती। आज के टाइम में जेब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, वॉलेट जो तुमको हमेशा रखने होते हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे उन्होंने सोचा नहीं हो। तो आप ये सजेशन मैं तो देंगे? उसको प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी या विज्ञान के हिसाब से देखता हूँ। यही है मेरा मेन तो मकसद, यही है कि इसको सनातन का जो ज्ञान है उसको पूरी तरीके से विज्ञान के ज्ञान से जोड़ दिया जाए, ताकि ये वाला जो विवाद है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए कि ये अंधविश्वास है या ये वैज्ञानिक नहीं है या ये तथ्य नहीं है। अभय सिंह कथावाचकों की तरह धारा प्रवाह प्रवचन नहीं देते, वो तर्क वितर्क भी नहीं करते। वो मुस्कुराते हुए बात करते हैं और किसी टेक्नोक्रेट की तरह हर बात को साइंटिफिक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। चर्चा का तो मुझे नहीं पता, बट उस चर्चा का असर महसूस तो होता है मेरे को। क्योंकि अभी जैसे कुंभ के अंदर बाहर जैसे इंटरव्यू वगैरह देना या इंटरेक्शन जो है मेरा बिल्कुल अलग हो गया है ना। यदि मैं ऐसे नॉर्मल या ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं अलग तरीके से कुंभ का एक्सप्लोर करता है, तो वो तो फील हो रहा है। नहीं, बाकी देखिए तो इतना फ़र्क पड़ता ही नहीं है ना, चूँकि जी ज़्यादा फेम होने से क्या मिलेगा नहीं, देखिए चर्चा की वजह है आप जिस जगह से पढ़े, आईआईटी मुंबई, लोगों का सपना होता है कि काश वहाँ पर एडमिशन हो जाए। वहाँ से पढ़े, एरोस्पेस इंजीनियर हैं आप, कनाडा गए, वहाँ पर आपने नौकरी की, लाखों रुपए की नौकरी थी आपकी। सब छोड़ छाड़ कर ये जो आप बाबा बनकर घूम रहे हैं, धर्म अध्यात्म के प्रति ये आकर्षण कैसे पैदा हो गया? ये आकर्षण ये मान के चलो ना कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे भाग्य में या मेरे प्रारब्ध में ही था। वैसे बहुत सारे चीज़ों में जब आप इस सवालों का जवाब ढूंढते हो ना कि ये इंसान में ये वाली भक्ति इसके ईश्वर के प्रति कैसे जगी, तो उसका जवाब वैसे आप देख सकते हो कि हाँ कहानी के अंदर ऐसा हुआ, बट कहानी के अंदर वैसा हुआ तो कहीं ना कहीं वो चूँकि उसका प्रारब्ध वैसा ही था।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो सवाल। मेरे साथ भी वो आध्यात्म की तरफ मैं गया। हाँ हाँ, जी जी बोलिए। हाँ बोलिए, पूछिए, सवाल पूछिए। नहीं, मैं आपसे अभय जी वही जानना चाह रहा था, क्योंकि एक आईआईटी का पढ़ा हुआ व्यक्ति, इंजीनियर, जो लाखों रुपए की सैलरी कमा भी रहा था, आगे भी हो सकता आपकी सैलरी और बढ़ती जाती, तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलासिता, हर चीज़ आप चाहते तो जीवन में अर्जित कर सकते थे, वो बिल्कुल छोड़कर धर्म, आध्यात्म, संन्यास, ये बाबा बने आप जो घूम रहे हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो होगी जीवन में जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए होंगे, या इतना बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आया? नहीं, जिस चीज़ की निरर्थकता आपको समझ में आ जाती है ना, कि इस चीज़ की लाइक कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जैसे पैसे की है। अब तुम ज़्यादा पैसे कमा के मतलब क्या क्या खरीद लोगे ऐसा, मतलब तो कम पैसे में भी वही चाय पीनी तो वही 10 से 15 रुपए की चाय ही है ना, मतलब खुशी तो वही देती है तुमको। तो फिर उससे तुमका ज़्यादा, उससे तुम्हारी खुशी या डिपेंडेंट नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं तुम फिर कुछ और ढूंढते हो लाइफ के अंदर। जैसे इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप मान लो 2 सेकंड के लिए खुश हो रहे हो किसी चीज़ को करके, गाड़ी खरीद के, घर के लेके, पर ज़्यादा पैसे कमा के, या जब आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है तो उस टाइम पे आप 2 मिनट के लिए खुश हो रहे हो या 1 घंटे के लिए खुश हो रहे हो। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके पूरी लाइफ भर आनंद में रह सकते हो? तो कहीं ना कहीं आप उसकी खोज में जाओगे तो आध्यात्म में आएगा कि हाँ, ये जो पूरी संतुष्टि जो है उसके अंदर ही तुम परमानंद या हमेशा उस स्टेट में रह सकते हो, ना कि एक दो छोटी छोटी खुशियों के पीछे जब भाग जाओगे कि जो, क्योंकि उसमें तो वो रेस ही है। आप एक बार प्रमोशन लोगे, वो एक बार आपको थोड़ी सी खुशी होगी, या एक बार आप मान लो जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज़ नई चीज़ कर रहे हो, कहीं पे घूमने गए, एक बार वो मुझे बढ़िया लगी, फिर से वो बोरिंग लगने लग जाएगी वही। तो ये इंसान का जो चित्त की वजह से जो सर्कल है ना, ये हमेशा चलता रहता है ऐसे ही। जब तुमको समझ में आता है कि यार कितनी बार करोगे सेम ही चीज़ तो फिर वो छूट जाती है ना अपने आप ही। आपके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, लोगों के मन में बड़ा बहुत कौतूहल है कि ऐसे अचानक से जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किसी के कैसे आ सकता है। तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। आपके परिवार में कौन लोग हैं, कैसे हैं, आपका बचपन कैसा बीता, बाकी और नौकरी वगैरह कैसे आपने की? हाँ, मतलब जैसे स्कूलिंग तो मैंने वहाँ से की ना, झज्जर से, हरियाणा से। उसके बाद कोचिंग लेके आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर। फिर वो शिफ्ट किया इंजीनियरिंग से, मैं लाइक क्रिएटिव फील्ड्स इन सब के अंदर चला गया, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन और बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, इन सब के अंदर। तो उसके अंदर काम किया। तो जो आप बोल रहे थे ना कि आप पैसे, तो जैसे पैसे वाला तो मैंने बीटेक में छोड़ दिया था कि पैसे से नहीं हो सकता, बट फिर मैं गया पैशन के ऊपर फिर मैंने समझा कि यार पैशन से भी नहीं हो सकता, मतलब पैशन में भी वो परमानेंट कंटेंटमेंट या वो सब नहीं है। तो अब फिर वो उसके बाद ऐसे तुम ढूंढते जाओ ना, तो मेरी लाइफ में तो ऐसे ही हुआ, तुम आगे बढ़ते गए, हर एक चीज़ को ढूंढते गए कि अच्छा पैसे में भी ये चीज़ नहीं रखी है, इस पैशन में भी नहीं रखी है, तो फिर तुम कहाँ रखी है तो अब वो सोच रहे हैं ना कि वो अचानक है, वो अचानक नहीं है, वो धीरे धीरे तुम लाइक एक रास्ता होता है ना, मार्ग, उस मार्ग पे तुम हमेशा चल रहे होते हो, पर तुम्हारा फल जो होता है वो अचानक से मिलता है। जैसे पेड़ के ऊपर जो आम बना, वो आम बनने के लिए तो ऐसा नहीं है ना वो आम उसी टाइम पे लगा है। वो आम लगने के लिए पहले वो बीज था, उससे पूरा तना बना, फिर पत्तियाँ आई, पत्तियों से फिर वो पूरा लाइक फूल आया, फूल से वो आम बना, सब कुछ हुआ ना उसके लिए। बट वो लगता ऐसे है कि हाँ अब आम पैदा हुआ है इसके अंदर से, बट उसकी प्रक्रिया तो पूरी पहले से चल रही थी। नहीं, लेकिन अभय जी, ये विरक्ति का भाव कैसे आया जीवन में? क्योंकि जाहिर तौर पर आप भी कभी सोचते होंगे कि आपकी भी शादी हो, ब्याह हो, उस तरीके का जीवन जिए, शायद आपकी गर्लफ्रेंड भी रही होंगी, उस तरह का जीवन आपने जिया तो होगा ना कॉलेज लाइफ में? नहीं, बट शादी का तो मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं शादी तो मेरे से लाइक मैं करूँगा ही नहीं, या मेरे से मुझे पता ही नहीं है कैसे रहना है तो स्टार्टिंग में तो मैं वैसे ही सोचता था कि अब अपना, इसलिए मैं पैशन के ऊपर ज़्यादा फोकस था कि मुझे लगा कि लाइक तुम अपने काम को ही अपना जीवन का मकसद बना सकते हो, कि ये सब चीज़ों में पढ़ने के बजाय अपने काम को ही अपना धर्म बना के अपना मकसद बना सकते हो जीवन जीने का। तो इसलिए मैं वो पैशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गया, लाइक फोटोग्राफी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। फिर मुझे वो समझ में आया कि नहीं, उसको भी जीवन का मतलब नहीं बनाया जा सकता। तो आपका जो सवाल था ना कि आपने ये सब चीज़ों के बारे में सोचा होगा कि मुझे फैमिली, ये सब तो ख्याल कभी नहीं आया मेरे को कि हाँ मुझे फैमिली, वो फॉर्मेशन दिमाग में आई ही नहीं कि हाँ मैं इसको भोगूं।
मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मैंने देखा कि आपके माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं आपको लेकर, और शायद वो अपील भी आपसे कर रहे थे कि वापस लौट आओ। तो कभी माँ का ख्याल आता तो होगा, क्योंकि आप इकलौते उनके संतान हैं। नहीं नहीं, ये सब तो ये सब ख्याल नहीं, ख्याल वाली चीज़ है ना, ये बहुत लाइक क्या बताऊँ उसका मतलब मैं ख्याल मतलब उनका ख्याल आना आए, बाकी लोगों के माँ बाप का ख्याल ना आए, तो फिर वो वही स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता वाली चीज़ होती है ना। मतलब आप अपने माँ बाप को ज़्यादा ट्रीट कर रहे हो दूसरों के माँ बाप से, तो कहीं ना कहीं आप फिर से अलग अलग कर रहे हो ना चीज़ों को। आप समान भाव नहीं देख रहे हो। समान भाव तो तभी दिखेगा ना जब आप सब मनुष्य के अंदर, चाहे वो किसी भी रिश्ते के अंदर हो, वो एक एक भगवान को देख पाओ। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन माता पिता तो एक ही होते हैं, और शास्त्रों में भी इस बात का कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की सेवा इंसान को करनी चाहिए तो माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य भी होता है, सारी बातें कही जाती हैं। तो कभी आपको इन चीज़ों का दिमाग में नहीं आता, कभी ख्याल नहीं आता कि नहीं, मुझे उनके लिए सोचना चाहिए था? नहीं नहीं, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये सब ना, ये लोगों ने 2-3 बात शास्त्रों की उठा के ना उसको फ़ायदे के लिए अपने ईगोइस्ट लाइक स्पेशली जो माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो कोरा कागज़ है, जो तुम उसको बताओगे वो सीख जाएगा। तो सारे माता पिता उनको यही शास्त्रों के यही कहानियाँ बताते हैं। अब शास्त्रों में तो मोक्ष के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है, बट जब वही बच्चा भगवान का नाम लेने लगता है तो एकदम से उनको शास्त्र भूल जाते हैं वो लोग। पर जब अपने बारे में अपनी फीलिंग बनाने की बात आती है कि हमें भगवान मानो, तब उनको सारे शास्त्र याद आ जाते हैं। नहीं, लेकिन राम जी तो वनवास चले गए थे आदि ताकि शंकराचार्य है, वचन खाली ना जाए, पिता की बात थी तो। हाँ, तो राम जी के वनवास जाने की वजह से दशरथ की मौत हुई विरह के अंदर। तो क्या वो राम जी का वनवास जाना उनकी मौत का कारण नहीं बना? बुद्ध जो थे वो तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए थे। आदि शंकराचार्य जो थे वो तो 10 साल की 11 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए थे। तो आप क्या बोलोगे इन सब लोगों को? शास्त्र तो उन्होंने ही लिखे हैं, बल्कि जिन शास्त्रों का आप रेफरेंस दे रहे हो उनका जीवन देखो एक बार। अच्छा, मतलब तो आपकी कही बात के मुताबिक माता पिता के प्रति हमारा वैसा कोई कर्तव्य या कुछ नहीं होता, मतलब वो आप जैसा कह रहे हैं, मैं आपकी बात ही कह रहा हूँ, वो हमें गुमराह करते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप, उस बंधन में बांध के रखते हैं? नहीं नहीं, आज के माता पिता क्योंकि वो धर्म को भूल चुके हैं ना, इसलिए वो गुमराह कर रहे हैं। आपकी बातों से मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, परिवार को लेकर आपके मन में नाराजगी तो है। मेरे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर रह चुकी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं। पूछिए जयंती जी। जी, सबसे पहले तो प्रणाम। आपने एक बात कही कि आप पहले बीटेक में थे, फिर आपने आईआईटी छोड़ा। बहुत जद्दोजहद के बाद इंसान आईआईटी में घुस पाता है। आपने उसको छोड़ा, फिर आपने अपना पैशन को फॉलो किया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा पैशन आपको दिखा कि आप स्पिरिचुअलिटी में ढल गए? कौन सी ऐसी सेटिस्फैक्शन मिली आपको जिसने आपकी ये सारी रेजोल्यूशन जो है उसको एक दरकिनार कर दी? व्हाट इज दैट पैशन व्हिच इज अट्रैक्टेड समझ में आया ना मेरे को। ये आपकी सत्य की झलक, मतलब जब मैंने उस जी बताएं। हाँ, तो वो जैसे मेरे को समझ में आया कि जैसे माता पिता वाला ही खेल है कि एक्चुअली में तुम भी वही कर रहे हो जो पहले लोग बार बार कर रहे हैं। मतलब वैसे ही वो लाइक ऐसे घर के सिचुएशन में होते हैं, माता पिता बनते हैं, वैसे वही वो खेल खेलते हैं। फिर ठीक है, नौकरी का खेल, बच्चों का खेल, और वो पूरा खेल खेल के चले जाते हैं कि तो वो पूरा ऐसे क्लैरिटी समझ में आई ना पूरी संसार की कि ये संसार चल कैसे रहा है। तो उस क्लैरिटी की वजह से तो फिर ये क्लियर ही हो गया कि यही है जो असली सत्य है।
और यहीं से सारे सत्य उजागर जो असली सत्य है और यहीं से सारे सत्य उजागर होते हैं। देखिए, आपने जो रियलाइजेशन बताया अभी शेयर किया, मैं उससे आपसे सहमत हूँ कि आपने कहा कि बच्चों को माता पिता इस्तेमाल करते हैं। कई जगह मैंने इसका आवाज उठाया है, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है वो कौन सी रियलाइजेशन है जो आपको इतना सेटिस्फैक्शन देता है और आप स्पिरिचुअलिटी में ढल गए हैं पूरा। आपको वर्ल्डली, देखिए रिनंसिएशन बहुत सारे साधु लोग करते हैं, लेकिन यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट सोल। तो हमें वो जानना है जो हमें और किसी लोगों से शायद इतना कन्विंसिंग नहीं होगा, जो मुझे आप बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है स्पिरिचुअलिटी में जो आप जैसे बंदे को रोक के रख देता है। उसमें क्या स्थायित्व है, क्या ऐसा ध्येय है आपका? एक जो मेन रियलाइजेशन इसके अंदर होती है कि मीनिंगलेस ऑफ द लाइफ, कि लाइफ का रियल के अंदर कोई मीनिंग नहीं है। जब तुमको वो रियलाइज होता है तो तुम्हारा एक तो जो स्टोरी का जो भार होता है ना, तुम ये सोच रहे हो कि मेरी कहानी ऐसी होनी चाहिए, मेरी कहानी में पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे, मेरे जाने के बाद लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो सब हट जाता है। अच्छा, चूंकि आप धार्मिक व्यक्ति हो चुके हैं आपके मुताबिक बहुत ज्यादा अब, तो ये मुझे एक थोड़ा ये भी बताइए, सनातन के प्रति इतना प्रेम क्यों? नहीं, सत्य के प्रति प्रेम है ना वो। अब वो सत्य है सनातन के अंदर ही है, तो अब ठीक है। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं है ना कि मैं भारत में पैदा हुआ तो इसलिए मैं भारत, या हिंदू पैदा हुआ तो हिंदू को ही सपोर्ट करूंगा। मैंने तो पूरा खोज किया ना, वो अलग अलग तरीके से उसको देखा है, बहुत सारे धर्मों का, उसके उसके शास्त्रों का अध्ययन करके, अलग अलग देशों के पूरे इतिहास का अध्ययन करके, फिर वो साधनाओं को, बहुत सारी साधना जैसे करके, क्या चाहिए मेडिटेशन का ये जो तरीका है ये कैसे काम करता है, ये वाली साधना कैसे काम करती है, तो वो सब करने के बाद जब मेरे को समझ में आया कि ये जो सत्य जो है सनातन के अंदर, जो जितने सारे जो महर्षि ऋषि जो आए, उन्होंने जो ज्ञान की खोज की, जिस तरीके से खोज की, जैसे सदगुरु एक शब्द बोलते हैं ना बहुत बढ़िया, कि इन इज द ओनली वे आउट।
कि किसी भी चीज़ को जानने का तरीका यही है कि वो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी हो रही है, आप उसको विटनेस कॉन्शियसनेस के अंदर जाके बस उसको देखो। आपके अंदर रोने का भाव आता है तो रोने के भाव को बाहर से समझने की जरूरत नहीं है। तो जब आप रोने के भाव आ रहा है तो आप उसको अभय जी, अंदर से क्या देख के बाकी समझ बाकी लो ना। धर्मों में ये आपको नजर नहीं आया? नहीं, वो हर चीज के साथ कर सकते हैं ना। वो बाकी धर्मों में भी अलग अलग तरीके हैं उसके। सनातन धर्म के अंदर ये मान के चलो कि सनातन कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, सनातन उस पूरी बकेट को बोलते हैं। लाइक वो पूरा जो बक्के है ना, पूरा एक साथ जो गुच्छा है, सारे धर्मों को मिला के यदि गुच्छा बनाएंगे, वो जितने भी मतलब जो उसी ईश्वर को पाने के तरीके हैं, तो उसको पूरे को सनातन बोलेंगे। क्योंकि सनातन मतलब जो इटरनल है, जो एक ही सत्य है। ठीक है। अब वो शब्द है, वो शब्द की परिभाषा हो सकती है कि आज के वक्त में थोड़ा बदल गई हो। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूं। आप जो कनाडा गए थे जब आप आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद, तो वहां पर क्या कर रहे थे आप? क्या नौकरी कर रहे थे और कैसा जीवन वहां पर था? क्या लाइफस्टाइल वहां पर जी रहे थे आप? वहाँ पे तो जैसे UI UX का काम कर रहा था मैं। कैनेडियन टायर करके ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन है ना यहाँ पे, जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, उसके अंदर काम कर रहा था, ये डिज़ाइन का ही। तो स्टार्टिंग में तो वही है, कनाडा में जैसे नया कल्चर है तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ये सब लगता है। और उस टाइम पे तो वो वही वाला फेज़ था ना, वो लाइक मेंटल हेल्थ वाला वैसे वाला फेज़ था। तो उस टाइम पे ही मैंने जैसे उसके लिए मेडिटेशन ये सब वाला योगा स्टूडियोज वगैरह जाता था मैं, बट वो योग करने के लिए नहीं जाता था। वो उस वक्त थोड़े आप परेशान रह रहे थे मेंटली, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मतलब शांति के लिए जाता था। जैसे यार रात को नींद नहीं आती है तो अब उसमें कौन सी चीज़ मदद कर सकती है, कोई विचार बार बार घूम रहा है तो उस चीज़ को कैसे हटाएं, इन सब चीज़ों का जवाब ढूंढने के लिए। तो जो आप जिस चीज़ को आपने पूछा ना कि यहाँ पे कैसे आए, तो यही सब, जब तुम्हारे कुछ सवाल आते रहते हैं तुम उसका जवाब ढूंढते जाते हो, तुम देखते हो कि कौन जवाब दे सकता है। तो मुझे कुछ सवाल आते रहते हैं तुम उसका जवाब ढूंढते जाते हो, तुम देखते हो कि कौन जवाब दे सकता है। तो मुझे तो जवाब यहीं पे मिला उसका, जिसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन ही मतलब जो एक ही सत्य है, और उसके फिर वो अप्लाइड जो फॉर्म्स है वो अलग अलग हो रहे हैं जगह के अंदर। सनातन के प्रति इतना प्रेम क्यों? नहीं, सत्य के प्रति प्रेम है ना वो। अब वो सत्य है सनातन के अंदर ही है, तो अब सारे धर्मों को मिला के यदि गुच्छा बनाएंगे, वो जितने भी मतलब जो उसी ईश्वर को पाने के तरीके हैं, तो उसको पूरे को सनातन बोलेंगे। क्योंकि सनातन मतलब जो इटरनल है, जो एक ही सत्य है। साधु संतों की दुनिया में ये चेहरा इन दिनों सबको चौंका रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आईआईटी पास आउट इंजीनियर की जिंदगी में आखिर यू टर्न कैसे आया। क्यों इसने लाखों की नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस एक कामयाब हैंडसम नौजवान ने संन्यास की राह पकड़ ली। वो तो मेरे को घर पे ताना देते थे, संत बनेगा यो। मैं जैसे कोई एक ओल्ड लेडी आई ना घर के अंदर, तो मैं उनको समझा रहा था ये सारी चीज़ें कि ये मन कैसे काम करता है, इसको शांत कैसे करे, ये सब कैसे करे। तो वहाँ पे आके कटाक्ष कर रहे हैं कि तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो।
आईआईटी बाबा की कहानी में ट्विस्ट टर्न ही नहीं, कंट्रोवर्सी भी है। ये अपने पिता से बेहद नाराज हैं, परिवार वापस जाना नहीं चाहते और आगे की जिंदगी इसी तरह साधुओं की तरह ही बिताने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्यों? आपके माता पिता बड़े चिंतित रहते हैं आपको लेकर, और शायद वो अपील भी आपसे कर रहे थे कि वापस लौट आओ। तो कभी माँ का ख्याल आता तो होगा, क्योंकि आप इकलौते उनके संतान हैं। ख्याल मतलब उनका ख्याल आए और बाकी लोगों के माँ बाप का ख्याल ना आए, तो फिर वो वही स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता वाली चीज़ होती है ना। मतलब आप अपने माँ बाप को ज़्यादा ट्रीट कर रहे हो दूसरों के माँ बाप से। माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य भी होता है, सारी बातें कही जाती हैं। सारे माता पिता उनको यही शास्त्रों के यही कहानियाँ बताते हैं। अब शास्त्रों में तो मोक्ष के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में भी लिखा हुआ है, बट जब वही बच्चा भगवान का नाम लेने लगता है तो एकदम से उनको शास्त्र भूल जाते हैं वो लोग। आईआईटी बाबा का असली नाम अभय सिंह है। हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले करण ग्रेवाल के इकलौते बेटे अभय सिंह की पढ़ाई आम बच्चों की तरह हुई। अभय पढ़ाई में तेज थे और इसलिए इनका सिलेक्शन आईआईटी बॉम्बे में हुआ, जहां इन्होंने एरोस्पेस साइंस से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद अभय सिंह नौकरी के लिए कनाडा गए, जहां उन्हें लाखों की सैलरी मिलती थी। बताते हैं कि इनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभय सिंह का इन सब से मोह भंग हो गया। सब छोड़ छाड़ कर ये जो आप बाबा बनकर घूम रहे हैं धर्म अध्यात्म के प्रति, ये आकर्षण कैसे पैदा हो गया? नहीं, जिस चीज़ की निरर्थकता आपको समझ में आ जाती है ना, कि इस चीज़ की लाइक कुछ ज़्यादा वैल्यू है नहीं, जैसे पैसे की है। अब तुम ज़्यादा पैसे कमा के मतलब क्या क्या खरीद लोगे ऐसा? मतलब तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप लेके पूरी लाइफ भर आनंद में रह सकते हो? तो कहीं ना कहीं आप उसकी खोज में जाओगे तो आध्यात्म में आएगा। तो फिर वो शिफ्ट किया इंजीनियरिंग से, मैं लाइक क्रिएटिव फील्ड्स इन सब के अंदर चला गया, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन और बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, इन सब के अंदर। तो मेरी लाइफ में तो ऐसे ही हुआ, तुम आगे बढ़ते गए, हर एक चीज़ को ढूंढते गए कि अच्छा पैसे में भी ये चीज़ नहीं रखी है, इस पैशन में भी नहीं रखी है, तो फिर तुम कहाँ रखी है? तो अब लोग सोच रहे हैं ना कि वो अचानक है, वो अचानक नहीं है, वो धीरे धीरे तुम लाइक एक रास्ता होता है ना, मार्ग, उस मार्ग पे तुम हमेशा चल रहे होते हो, पर तुम्हारा फल जो होता है वो अचानक से मिलता है। अभय सिंह की कहानी का एक सिरा परिवार से जुड़ा है। अभय सिंह बताते हैं कि उनके दिलो दिमाग में जो चल रहा था उसे माता पिता समझ नहीं पाए। धर्म और आध्यात्म की बातों का मजाक उड़ाया जाने लगा। आपकी अपने घर में कोई अनबन हो गई थी, वो भी एक बड़ी वजह रही कि आपने उस विरक्ति के भाव से परिवार को छोड़ दिया और इस पथ पर निकल गए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है ना, अनबन की सबकी। वहाँ पे घर पे बैठ के मैंने साधना की, उन लोगों को भी समझाया कि अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बढ़िया बनाओ, खुशी से रहो, ये सब ना। जो लोग बिल्कुल इस चीज़ को ना समझे, बल्कि तुमको पागल का सर्टिफिकेट दे दें, तुमको कोई मेंटली इल का सर्टिफिकेट दे दें, तुम्हारे ऊपर मतलब अलग अलग टाइप के कुछ बोल रहे हैं समाज के अंदर भी। अब वो माता पिता अभी नौटंकी करके, एक्टिंग करके अब ऐसे चिंता दिखाएं कि हमको बहुत चिंता है इसकी। वो तो मेरे को घर पे ताना देते थे, संत बनेगा यो। मैं जैसे कोई एक ओल्ड लेडी आई ना घर के अंदर, तो मैं उनको समझा रहा था ये सारी चीज़ें कि ये मन कैसे काम करता है, इसको शांत कैसे करे, ये सब कैसे करे। तो वहाँ पे आके कटाक्ष कर रहे हैं कि तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। मतलब ये सब क्या है? अब सोचो ना, क्या कहाँ से सोच है उनकी। अभय ने शादी ब्याह से इनकार कर दिया। नौकरी तो पहले ही छोड़ चुके थे। परिवार वाले इस बात से खफा थे। अभय की सन्यासी जैसी बातों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आखिरकार अभय के दिलो दिमाग ने विद्रोह कर दिया। अभय ने न सिर्फ परिवार से बल्कि सांसारिक जीवन से भी संपर्क तोड़ लिया। 6 महीने पहले से संपर्क में हूँ, उसके बाद में नहीं। फिर उसने ब्लॉक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ये वो। मैंने कोशिश भी करी, टिया भी कहती थी कि पापा उसे संपर्क करो, तो वो फिर धीरे धीरे वो टाइम निकलता गया। और अब भी मैं कोशिश में था, मुझे इल्म होया था कि हरिद्वार है वो, तो मैं कहा भाई उससे विजिट करते हैं। तो उसके बाद में फिर टाइम से निकल गया, तो अब वो वायरल हो गई है मीडिया के ऊपर। अभय सिंह ने तीर्थ स्थानों का भ्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने सन्यासी जैसे वस्त्र धारण कर लिए।
अभय के पिता बताते हैं कि 6 महीने पहले उनसे आखिरी बार बात हुई थी। मैं तो देखो चाहता ही हूँ अभी वो घर वापस आ जाए, पर अब तो वो स्टेज उसकी निकल गई। अब तो गोपीचंद वाली वो स्टेज आ गई। उसकी माँ ये कह रही थी कि बेटे अंदर आ जा गृहस्थी में और परिवार ने संभाल ले, तो उसने कहा कि माँ सन्यासी के बाद बनने के बाद में तो यह बात बनेगी नहीं। लोगों ने 2-3 बात शास्त्रों की उठा के ना उसको फ़ायदे के लिए उठा, अपने ईगोइस्ट लाइक स्पेशली जो माता पिता हैं, क्योंकि माता पिता के पास बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो कोरा कागज़ है, जो तुम उसको बताओगे वो सीख जाएगा। बुद्ध जो थे वो तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ के चले गए थे। आदि शंकराचार्य जो थे वो तो 10 साल की 11 साल की उम्र में घर छोड़ के निकल गए थे। तो आप क्या बोलोगे इन सब लोगों को? करण ग्रेवाल की लाख मिन्नतों के बाद भी अभय नहीं लौटे। वो मान चुके हैं कि बेटे के सन्यासी बनने के बाद उसका घर लौटना संभव नहीं है। अभय सिंह को लेकर ये शक भी जताया गया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरोप ये भी लगे कि डिप्रेशन या जीवन की समस्याओं से भागने की कोशिश में उन्होंने साधु का चोला पहन लिया। तुम्हारी फिजिकल बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के, तुम्हारी मेंटल स्टेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ। तो वो जो तुम्हारी अंदर की ऊर्जा है वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होती है और बाहर वाली ऊर्जा अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो जब वही है, इसलिए मैं बोला ना, या तो इंसान खुद से हो सकता है उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ जाए, जो बिगड़ ही रही है आज के टाइम में। लोग मेंटली इतने पागल हो जाए कि उनको समझ में ना आए ज़िंदगी क्या है। जो कि हो रहा है ना, जो कि तुमने इतना ज़्यादा उसके अंदर भूसा भर दिया, लाइक पेट के अंदर ख़राब खाना भरोगे तो पेट खराब हो जाएगा। वैसे माइंड के अंदर तुम खराब ऐसे विचार या ऐसे डिसजॉइंटेड विचार भरोगे तो उसको वही कर रहा ना, मैं जॉइंट कर रहा ना सारे विचारों को, कि एटलीस्ट उसके एक सेंस बने। बेटा अभय महाकुंभ में है, ये खबर मीडिया के जरिए ही परिवार वालों तक पहुंची। इधर महाकुंभ पहुंचे साधु सन्यासियों के बीच अभय IIT बाबा के नाम से सुर्खियां बटोर रहे हैं। सवाल है कि अभय सिंह इस सन्यासी जीवन से क्या हासिल करना चाहते हैं। अभय जी, ये विरक्ति का भाव कैसे आया जीवन में? क्योंकि जाहिर तौर पर आप भी कभी सोचते होंगे कि आपकी भी शादी हो, ब्याह हो, उस तरीके का जीवन जिए, शायद आपकी गर्लफ्रेंड भी रही होंगी, उस तरह का जीवन आपने जिया तो होगा ना कॉलेज लाइफ? नहीं, बट शादी का तो मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैं शादी तो मेरे से मैं करूँगा ही नहीं, या मेरे से मुझे पता ही नहीं कैसे रहना है। वो फॉर्मेशन दिमाग में आई ही नहीं कि हाँ